दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं ऑडिटिंग से एमसीक्यूज। इससे पहले हम लोग पार्ट 9 तक कर चुके हैं और आज हम लोग पार्ट 10 करेंगे और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। तो इससे पहले जिन्होंने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, लिंक वहाँ पर दिया हुआ है, या तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों हम लोग 230 तक लास्ट वीडियो में कर चुके हैं और आज हम लोग 231 से आगे करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 231। द टूल यूज्ड बाय एन ऑडिटर टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ ऑडिट वर्क इज। लेखा परीक्षक जिसका अपने लेखा परीक्षण कार्य की प्रगति की टोह रखने तथा नियंत्रण के लिए प्रयोग करता है वह उपकरण है। ए एंगेजमेंट डायरी, बी ऑडिट प्रोग्राम, सी ऑडिट वर्किंग पेपर्स, डी मिनट्स बुक। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है द टूल यूज्ड बाय ऑडिटर टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ ऑडिट वर्क इज। लेखा परीक्षक जिसका अपने लेखा परीक्षण कार्य की प्रगति की टोह रखने तथा नियंत्रण के लिए प्रयोग करता है वह उपकरण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, ऑडिट प्रोग्राम। लेखा परीक्षण कार्यक्रम, लेखा परीक्षण कार्यक्रम या अंकेक्षण कार्यक्रम या किसी संस्था विशेष के अंकेक्षण के संबंध में एक लिखित योजना है। ठीक है, इसमें उसकी कार्यप्रणाली के विषय में पूर्ण विवरण होता है। केवल इसे देखकर ही अंकेक्षक किसी भी समय आसानी से इस बात का पता लगा सकता है कि कार्य की प्रगति क्या है और उसमें क्या कमी है। क्वेश्चन नंबर 232 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्लाइज एन इंक्वायरी इनटू द वैल्यूएशन, ऑनरशिप, टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड पोजीशन ऑफ एसेट्स। निम्नलिखित में से किसका संबंध संपत्तियों के मूल्यांकन, स्वामित्व, स्वत्व अधिकार, विद्यमानता और अधिकार की जांच से है। तो देखिए क्वेश्चन में जैसा कह रहा है कि वैल्यूएशन, ऑनरशिप, टाइटल, एग्जिस्टेंस और पोजीशन ऑफ एसेट्स, तो इसका आप क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। संपत्तियों का सत्यापन एक विधि है जिसके द्वारा अंकेक्षक के चिट्ठे के दाहिने भाग की शुद्धता को प्रमाणित करता है और उसके 3 उद्देश्य होते हैं। संपत्तियों की विद्यमानता का सत्यापन, संपत्तियों का मूल्यांकन और उन्हें प्राप्त करने का अधिकार। इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, वेरिफिकेशन, सत्यापन। क्वेश्चन नंबर 233 देखेंगे। मैनेजमेंट ऑडिट रेफर्स टू। प्रबंधकीय अंकेक्षण का अर्थ है ए ऑडिट ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट, प्रबंधन की ओर से अंकेक्षण, बी ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम इन ऑपरेशन, व्यवहारित प्रबंधकीय लेखांकन की व्यवस्था का अंकेक्षण, सी सिस्टमैटिक अप्रेजल ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसीडर्स, प्रबंधन तंत्र में उद्देश्यों तथा प्रक्रियाओं का व्यवस्थित मूल्यांकन, डी ऑडिट ऑफ मैनेजरियल इनिशिएटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, प्रबंधकीय पल पर किए गए वित्तीय लेन देनों का अंकेक्षण। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है मैनेजमेंट ऑडिट रेफर्स टू, प्रबंधकीय अंकेक्षण का अर्थ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, सिस्टमैटिक अप्रेजल ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसीडर्स, प्रबंधन तंत्र में उद्देश्यों तथा प्रक्रियाओं का व्यवस्थित मूल्यांकन। प्रबंध अंकेक्षण का तात्पर्य किसी व्यावसायिक इकाई के सभी स्तरों पर कार्यरत प्रबंधकों के कार्यकलापों का स्वतंत्र, निष्पक्ष, क्रमबद्ध तथा वस्तु पूरक मूल्यांकन कर उन्हें सहायता प्रदान करने से है, जिससे कि वे अपने कमियों व अच्छाइयां जान सके और अधिक कुशल वह सफलता के साथ अपने उत्तरदायित्वों का वहन करते हुए संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। क्वेश्चन नंबर 234 देखेंगे। अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट द रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर हैज बीन डिस्कस्ड। कंपनी अंकेक्षक के पारिश्रमिक का वर्णन कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया है। ए सेक्शन 224(2), बी सेक्शन 224(8), सी सेक्शन 225, डी सेक्शन 231। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट द रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर हैज बीन डिस्कस्ड। कंपनी अंकेक्षक के पारिश्रमिक का वर्णन कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 224(8) के अंतर्गत कंपनी अंकेक्षक के पारिश्रमिक का निर्धारण किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा। और देखिए इसमें किन बातों को ध्यान देना है इसे आप देखिए। प्रथम अंकेक्षक या आकस्मिक स्थान रिक्त की दशा में अंकेक्षक की नियुक्ति का पारिश्रमिक संचालकों के द्वारा होगा। जब अंकेक्षक की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा है तो उसका पारिश्रमिक केंद्रीय सरकार द्वारा। यदि अंकेक्षक की नियुक्ति धारा 619 के अंतर्गत भारत के कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल ने की है तो उसका पारिश्रमिक कंपनी अपनी साधारण सभा में करेगी। अन्य दशाओं में उसका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा साधारण सभा में निर्धारित होती है। क्वेश्चन नंबर 235 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा संपत्तियों के सत्यापन का अंग है।
ए फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स, संपत्तियों की विद्यमानता का भौतिक सत्यापन। बी वेरिफिकेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ एसेट्स, संपत्तियों के मूल्यों का सत्यापन। सी बोथ द एबव, उपरोक्त दोनों। डी नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। देखिए एसेट्स अगर आपके पास है तो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है, और उसकी वैल्यू भी लगाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स एंड बी वेरिफिकेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, बोथ द एबव। क्वेश्चन नंबर 236 देखेंगे, वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑडिटर सेटिस्फाइज हिमसेल्फ अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ। सत्यापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक लेखा परीक्षक अपने आप को संतुष्ट करता है। ए कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, नकद बिक्री तथा उधार बिक्री की शुद्धता के संबंध में। बी वेजेस एंड सैलरीज, मजदूरी तथा वेतन की शुद्धता के बारे में। सी एसेट्स एंड लायबिलिटीज, संपत्तियों तथा दायित्वों की शुद्धता के बारे में। डी कमीशन एंड डिस्काउंट्स, कमीशन तथा बट्टों की शुद्धता के बारे में। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑडिटर सेटिस्फाइज हिमसेल्फ अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ। सत्यापन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक लेखा परीक्षक अपने आप को संतुष्ट करता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, एसेट्स एंड लायबिलिटी, संपत्तियों तथा दायित्वों की शुद्धता के बारे में। क्वेश्चन नंबर 237 देखेंगे, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। ए फॉर 9 years, बी ऑन अ ईयर टू ईयर बेसिस, सी फॉर 6 years, डी फॉर 5 years। तो देखिए जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा सी फॉर 6 years, 6 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 238 देखेंगे, रिपोर्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट इज टू बी सबमिटेड टू। लागत अंकेक्षण का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। ए द कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सचिव को। बी द शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक सामान्य सभा में अंशधारियों को। सी द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार को। डी नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से किसी को नहीं। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, रिपोर्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट इज टू बी सबमिटेड टू। कॉस्ट ऑडिट का जो रिपोर्ट होता है उसको किसे प्रस्तुत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार को। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 233 बी के अनुसार प्रत्येक लागत अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को देनी होती है, ठीक है, और उसकी एक प्रतिलिपि यानी उसकी एक कॉपी जो होती है कंपनी के पास भी भेजनी होती है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 239 देखेंगे, माओ कारो, MAOCARO 1988 इज एप्लीकेबल टू। माओ कारो 1998 में लागू होता है। ए बैंकिंग कंपनीज, बैंकिंग कंपनियों पर। बी इंश्योरेंस कंपनीज, बीमा कंपनियों पर। सी इट असरटेन्स वेदर द कंट्रोल्स आर एडिक्वेट एंड इफेक्टिव, कृषि कार्य में संलग्न कंपनियों पर। डी इट इवेल्युएट्स प्लान्स टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स, व्यापारिक कंपनियों पर। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, माओ कारो 1988 इज एप्लीकेबल टू। तो माओ कारो 1988 लागू जो होता है ये किसमें होता है। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, इट इवेल्युएट्स प्लान्स टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स, व्यापारिक कंपनियों पर। माओ कारो 1988 व्यापारिक कंपनियों पर लागू होती है। इसको हटाकर 12 जून 2003 को कंपनियों अंकेक्षक की रिपोर्ट आदेश 2003 या जारी किया गया। यह निम्न कंपनियों पर लागू नहीं होता है। किस पे नहीं होता है? एक बैंकिंग कंपनी पर, एक बीमा कंपनी, धारा 25 कंपनियां तथा एक निजी सीमित कंपनी जिसकी प्रदत्त पूंजी व संचय 50 लाख रुपए से अधिक न हो। क्वेश्चन नंबर 241 देखेंगे, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मैनेजमेंट ऑडिट। प्रबंध अंकेक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ए इट अप्रेजेस मैनेजरियल परफॉर्मेंस, यह प्रबंधकीय निष्पादन का मूल्यांकन करता है। बी इट इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, यह वैधानिक उत्तरदायित्व है। सी इट असरटेन्स वेदर द कंट्रोल्स आर एडिक्वेट एंड इफेक्टिव, यह सुनिश्चित करता है कि क्या नियंत्रण पर्याप्त
तथा प्रभावी है। डी, इट इवेल्युएट्स प्लान्स टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स, यह उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजनाओं का मूल्यांकन करता है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द मैनेजमेंट ऑडिट, तो प्रबंध अंकेक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, इट इवेल्युएट्स प्लान्स टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स, यह उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजनाओं का मूल्यांकन करता है। देखिए, प्रबंध अंकेक्षण का तात्पर्य किसी व्यावसायिक इकाई के सभी स्तरों पर कार्यरत प्रबंधकों के कार्यकलापों का स्वतंत्र, निष्पक्ष, क्रमबद्ध तथा वस्तुपरक मूल्यांकन कर उन्हें सहायता प्रदान करने से है, जिससे कि वे अपनी कमियां व अच्छाइयां जान सके और अधिक कुशलता तथा सफलता के साथ अपने उत्तरदायित्वों का वहन करते हुए संस्था के उद्देश्य को प्राप्त कर सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 241 देखेंगे। According to section 227(1) of the Company Act 1956, the auditor does not have the right, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227(1) के अनुसार लेखा परीक्षक का अधिकार नहीं है। ए, टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट, अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने का। बी, टू सी द बुक्स, अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी की पुस्तकों, खातों एवं प्रमाणकों को देखने का। सी, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने का। डी, टू करेक्ट एनी रॉन्ग स्टेटमेंट, किसी भी गलत विवरण को शुद्ध करने का। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 227(1) ऑफ द कंपनी एक्ट 1956, द ऑडिटर डज नॉट हैव द राइट, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227(1) के अनुसार लेखा परीक्षक का अधिकार नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन दिए हुए हैं, अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने का, भाई वो तो अधिकार होता है, वो तो ऑडिटर जो है रिपोर्ट जब तैयार करता है तो हस्ताक्षर तो करेगा ही, साइन तो करेगा। बी में दिया टू सी द बुक्स, अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ द कंपनी, भाई ये भी अधिकार उनको है कि कंपनी के अकाउंट्स, वाउचर्स सबको वो देखता है। सी में दिया टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने का, ये भी अधिकार उसको होता है। डी में दिया हुआ टू करेक्ट एनी रॉन्ग स्टेटमेंट, किसी भी गलत विवरण को शुद्ध करने का, ये अधिकार कंपनी के ऑडिटर को नहीं होता है। ठीक है, अगर वो गलत है तो वो उसकी सूचना मंगवा सकता है, लेकिन उसको वो सुधार नहीं सकता है, शुद्ध नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, टू करेक्ट एनी रॉन्ग स्टेटमेंट, किसी भी गलत विवरण को शुद्ध करने का। क्वेश्चन नंबर 242 देखेंगे। ए कंपनी ऑडिटर में भी रिमूव्ड बाय द, कंपनी अंकेक्षक को हटाया जा सकता है। ए, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध संचालन द्वारा। बी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, संचालक मंडल द्वारा। सी, शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग, सामान्य सभा में अंशधारियों द्वारा। डी, नन ऑफ द एबव, उक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, ये कंपनी ऑडिटर में भी रिमूव्ड बाय द, कंपनी अंकेक्षक को कौन हटा सकता है। तो ये क्वेश्चन तो मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता रहा हूँ कि कंपनी ऑडिटर को शेयर होल्डर्स के जनरल मीटिंग के द्वारा हटाया जा सकता है, और कंपनी की जो नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट जो होती है, वो भी शेयर होल्डर्स के जनरल मीटिंग के द्वारा ही कराई जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग, सामान्य सभा में अंशधारियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 243 देखेंगे। इन हिज रिपोर्ट द ऑडिटर गिव्स हिज, लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट में देता है अपना। ए, जजमेंट। बी, ओपिनियन। सी, गारंटी टू करेक्टनेस ऑफ अकाउंट्स, खातों की शुद्धता की गारंटी। डी, ऑल ऑफ द एबव। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, इन हिज रिपोर्ट द ऑडिटर गिव्स हिज, लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट में देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, ओपिनियन, राय देता है। लेखा पुस्तकों की जांच करने के पश्चात अंकेक्षक को जो तथ्य प्राप्त होते हैं, जिन सूचनाओं का उसे अंशधारियों तक पहुंचाना उनके हित में आवश्यक होता है, उन पर केवल अपनी राय ही प्रस्तुत कर सकता है। अंकेक्षण के संबंध में उसकी राय से तात्पर्य उनके उस विश्वास से है जो उसे आर्थिक विवरणों के औचित्य के विषय में होता है, परंतु उसकी राय समुचित साक्ष्यों तथा प्रमाणों की जांच पर ही आधारित होनी चाहिए। तो ये अपनी केवल राय दे सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 244 देखेंगे। वेरिफिकेशन इंक्लूड, सत्यापन में शामिल है। ए, वैल्यूएशन, मूल्यांकन। बी, एग्जिस्टेंस, विद्यमानता। सी, ओनरशिप एंड टाइटल, स्वामित्व एवं स्वत्वाधिकार। डी, ऑल द एबव, उक्त सभी। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, वेरिफिकेशन इंक्लूड्स, तो वेरिफिकेशन सत्यापन में शामिल होता है। क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपका
डी होगा ऑल द अबव। देखिए वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस, ऑनरशिप एंड टाइटल, ये सारे इंक्लूड रहते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा। और सत्यापन वास्तव में अंकेक्षण की एक विधि है। वेरिफिकेशन जो है क्या है, एक विधि है। सत्यापन करते समय अंकेक्षण को निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। संपत्तियां वास्तव में चिट्ठे की तिथि पर विद्यमान हैं, उन्हें केवल संस्था के लिए प्राप्त किया गया है तथा सभी संपत्तियों का उल्लेख चिट्ठे में स्पष्ट रूप से किया गया है। संपत्तियों का मूल्यांकन उचित है, सभी दायित्वों को चिट्ठे में सही राशि से दिखाया गया है, उनका स्वामित्व तथा हक संस्था के नाम है, वे किसी भी प्रकार के प्रभार या बंधन से मुक्त हैं, परंतु यदि उन पर प्रभार है तो उसे स्पष्ट रूप से चिट्ठे में उल्लेखित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 245 देखेंगे। द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ कंपनी इज अपॉइंटेड बाई द। कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बी शेयर होल्डर्स, सी सेंट्रल गवर्नमेंट, डी प्रमोटर्स कंपनी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बहुत बार मैं रिपीट कर चुका हूँ। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखिएगा, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 2007 में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और कमेंट जब आप लोग करते हैं तो क्वेश्चन नंबर भी लिखा कीजिए, नहीं तो ये पता नहीं चल पाता ना किस क्वेश्चन का आप बता रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर जरूर लिखा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 246 देखेंगे। इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी बी अपॉइंटेड। पंजीकरण से कितने दिनों के अंदर कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। ए 10, बी 20, सी 30, डी 60। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी बी अपॉइंटेड। पंजीकरण से कितने दिनों के अंदर कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 247 देखेंगे। मैनेजमेंट ऑडिट मीन्स प्रबंध अंकेक्षण से आशय है। ए ऑडिट ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की ओर से अंकेक्षण। बी सिस्टमैटिक अप्रेजल ऑफ मैनेजमेंट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड वर्क, प्रबंधन के उद्देश्यों एवं कार्यों की विधिवत जांच एवं समीक्षा। सी ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंध लेखांकन का अंकेक्षण। डी ऑल ऑफ द एबव, उक्त सभी। तो क्वेश्चन में जैसा कह रहा है कि मैनेजमेंट ऑडिट मीन्स प्रबंध अंकेक्षण से आशय है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, सिस्टमैटिक अप्रेजल ऑफ मैनेजमेंट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड वर्क्स, प्रबंधन के उद्देश्यों एवं कार्यों की विधिवत जांच एवं समीक्षा। क्वेश्चन नंबर 248 देखेंगे। मैनेजमेंट ऑडिट इंक्लूड्स, प्रबंध अंकेक्षण में शामिल है। ए एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑडिट, कुशलता और निष्पादन अंकेक्षण। बी प्रोप्राइटी ऑडिट, औचित्य अंकेक्षण। सी बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। डी नन ऑफ द एबव, उक्त में से कोई नहीं। तो जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि मैनेजमेंट ऑडिट इंक्लूड्स, प्रबंध अंकेक्षण में शामिल होता है। क्या क्या शामिल होता है? कुशलता एवं निष्पादन, औचित्य अंकेक्षण, कार्यकलापों का अंकेक्षण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, बोथ ए एंड बी, कुशलता और निष्पादन और औचित्य अंकेक्षण। क्वेश्चन नंबर 249 देखेंगे। द सब्सिडरी वाउचर प्रोवाइडेड इन द एब्सेंस ऑफ प्राइमरी वाउचर इज कॉल्ड। मूल प्रमाणक के अभाव में प्रस्तुत सहायक प्रमाणक कहलाता है। ए कोलेटरल वाउचर, बी काउंटरफॉइल, सी नोटबुक वाउचर, डी जनरल वाउचर। तो क्वेश्चन में जैसे कि कह रहा है, द सब्सिडरी वाउचर प्रोवाइडेड इन द एब्सेंस ऑफ प्राइमरी वाउचर इज कॉल्ड। सब्सिडरी वाउचर यानी कि मूल प्रमाणक के अभाव में प्रस्तुत सहायक प्रमाणक कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा कोलेटरल वाउचर, संपार्श्विक प्रमाणक। क्वेश्चन नंबर 250 देखेंगे। वर्किंग पेपर्स विच कंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिट वर्क आर द प्रॉपर्टी ऑफ द। वे कार्यकारी पत्र जिनमें लेखा परीक्षण कार्य का विवरण होता है निम्न की संपत्ति होती है। ए कंपनी की, बी ऑडिटर, सी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, वर्किंग पेपर्स विच कंटेन रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिट वर्क आर द प्रॉपर्टी ऑफ। तो कार्यकारी पत्र जिनमें लेखा परीक्षण और कार्य का विवरण होता है, ये किसका संपत्ति होता है? तो ये ऑडिटर का होता है। किसका होता है? ऑडिटर का। इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, ऑडिटर। क्वेश्चन नंबर 251 देखेंगे। द जजमेंट दैट एन ऑडिटर इज नॉट ए वैल्यूअर वाज गिवन इन। अंकेक्षक मूल्यांकित नहीं है, यह निर्णय दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो मैक्सन एंड रॉबिन्स, कैश, किंगस्टन कॉटन मिल्स,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कैश, डी में है लंदन एंड जनरल बैंक कैश। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, किंगस्टन कॉटन मिल्स केस में हुआ था। कैश नहीं होगा यहाँ पे, केस होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 252 देखेंगे। एन ऑडिटर इज, अंकेक्षक है एक, वॉच डॉग, ब्लड हुंड, स्ट्रीट डॉग, नन ऑफ द एबव। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये यूपी पीसीएस प्री 2009 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 253 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, वैल्यूएशन इज अ पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन, मूल्यांकन सत्यापन का एक अंग है। बी, वेरिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ वैल्यूएशन, सत्यापन मूल्यांकन का एक अंग है। सी, वैल्यूएशन हैज नथिंग टू डू विथ वेरिफिकेशन, मूल्यांकन का सत्यापन से कोई संबंध नहीं है। डी, ऑडिटर इज अ वैल्यूअर, अंकेक्षक मूल्यांकन करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा, वैल्यूएशन इज अ पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन, मूल्यांकन सत्यापन का एक अंग है। मूल्यांकन सत्यापन का एक अंग है। सत्यापन के अंतर्गत लेखा में जिक्र हुए मदों का मूल्यांकन तथा उसे भौतिक अस्तित्व दोनों में सत्यापित करता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 254 देखेंगे। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इज इशूड व्हेन द ऑडिटर इज, राय की मनाही की जाती है जब अंकेक्षक अनेबल टू फ्रेम एन ओपिनियन, अपनी राय बनाने में असमर्थ है। बी, इन डिसएग्रीमेंट विद द रिकॉर्ड्स केप्ट बाय द मैनेजमेंट, प्रबंध द्वारा रखे गए हिसाब किताब से असहमत है। सी, नॉट इन एन एग्रीमेंट विद द स्टैंड टेकन बाय द मैनेजमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ मटेरियल इशू, किसी एक महत्वपूर्ण मामले में प्रबंध द्वारा लिए गए निर्णय से असहमत नहीं है। डी, नन ऑफ दिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इज इशूड व्हेन द ऑडिटर इज, राय की मनाही की जाती है जब अंकेक्षक क्या होता है, इन डिसएग्रीमेंट विद द रिकॉर्ड्स केप्ट बाय द मैनेजमेंट, प्रबंध द्वारा रखे गए हिसाब किताब से असहमत है। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 255 देखेंगे। गवर्नमेंट में ऑर्डर फॉर स्पेशल ऑडिट अंडर, विशेष अंकेक्षण के लिए सरकार आदेश दे सकती है। किस सेक्शन के तहत दे सकती है। सेक्शन 227, सेक्शन 233, सेक्शन 233 बी, सेक्शन 224। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा सेक्शन 233 ए। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के धारा 233 ए के तहत क्या होता है, अगर सरकार को सार्वजनिक कंपनियों के हिसाब किताब में गड़बड़ी की आशंका होती है, कंपनी का विशेष अंकेक्षण होता है, इसके लिए धारा 233 ए के तहत सरकार आदेश दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 256 देखेंगे। प्रोप्राइटी ऑडिट इज नॉर्मली अंडरटेकन इन केस ऑफ, औचित्य अंकेक्षण सामान्यतः अपनाया जाता है। ए, जॉइंट स्टॉक कंपनी, बी, गवर्नमेंट कंपनी, सी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, डी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो प्रोप्राइटरी ऑडिट इज नॉर्मली अंडरटेकन इन केस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी विभाग में। इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 257 देखेंगे। मैनेजमेंट ऑडिट इज ऑर्डर्ड बाय, प्रबंध अंकेक्षण के लिए आदेश दिया जाता है। ए, वर्कर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा। बी, गवर्नमेंट, सरकार द्वारा। सी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, संचालक मंडल द्वारा। डी, सेबी द्वारा। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, मैनेजमेंट ऑडिट इज ऑर्डर्ड बाय, प्रबंध अंकेक्षण के लिए आदेश दिया जाता है। तो प्रबंध अंकेक्षण के लिए आदेश जो दिया जाता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, संचालक मंडल द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 258 देखेंगे। इन केस ऑफ ए कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, एक कंपनी की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं और ऑप्शन के सामने में दिया हुआ है। तो देखिए इंटरनल ऑडिट का ऑब्लिगेटरी लिखा है, स्टैट्यूटरी ऑडिट का मैंडेटरी है और कंटिन्यूअस ऑडिट ऑप्शनल, मैनेजमेंट ऑडिट वॉलंटरी। तो देखिए इंटरनल ऑडिट जो होता है वो ऑप्शनल होता है, ए में ही गलत दिख रहा है, और बी में है स्टैट्यूटरी ऑडिट मैंडेटरी है, सही है। कंटिन्यूअस ऑडिट ऑप्शनल होता है और मैनेजमेंट ऑडिट वॉलंटरी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा, जो कि सही मैच नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 259 देखेंगे। कॉस्ट ऑडिट इज कंपलसरी इन, लागत अंकेक्षण अनिवार्य है। ए, रिटेल बिजनेस, बी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, सी, माइंस, डी, नन ऑफ दिस। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, कॉस्ट ऑडिट इज कंपलसरी इन, कॉस्ट ऑडिट यानी लागत अंकेक्षण अनिवार्य, कहाँ पे अनिवार्य भैया। इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, विनिर्माणी कंपनियों में। क्वेश्चन नंबर 260 देखेंगे। इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल्स टू अपॉइंट
द फर्स्ट ऑडिटर देन द फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, यदि संचालक मंडल द्वारा प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं करता है तो प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती, किसके द्वारा की जाती है? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाता है अपॉइंट करने के लिए फर्स्ट ऑडिटर को, तो कौन ऑडिटर को अपॉइंट करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा कंपनी इन इट्स एनुअल जनरल मीटिंग, कंपनी की वार्षिक आम सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 261 देखेंगे। वेरिफिकेशन रेफर्स टू, सत्यापन का तात्पर्य है ए एग्जामिनेशन ऑफ जर्नल एंड लेजर, रोजनामचा तथा खाता बही का परीक्षण। बी एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स रिलेटेड टू एसेट्स, संपत्तियों से संबंधित प्रमाणकों के परीक्षण से। सी एग्जामिनिंग द फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, संपत्तियों की भौतिक विद्यमानता तथा मूल्यांकन के परीक्षण से। डी कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, संपत्तियों के मूल्य की गणना करने से। तो वेरिफिकेशन से क्या मतलब है? वेरिफिकेशन से मतलब है एग्जामिनिंग द फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, संपत्तियों की भौतिक विद्यमानता तथा मूल्यांकन के परीक्षण से। क्वेश्चन नंबर 262 देखेंगे। वैल्यूएशन ऑफ एसेट ऑन रॉन्ग बेसिस इज, गलत आधार पर किया गया संपत्तियों का मूल्यांकन है। ए टेक्निकल एरर, तकनीकी त्रुटि। बी क्लैरिकल एरर, लिपिकीय त्रुटि। सी कंपनसेटिंग एरर, क्षतिपूरक त्रुटि। डी एरर ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक त्रुटि। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है वैल्यूएशन ऑफ एसेट ऑन रॉन्ग बेसिस इज, गलत आधार पर किया गया संपत्तियों का मूल्यांकन है। तो गलत आधार पर जो किया गया है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक त्रुटि। अंकेक्षक को वस्तुओं का मूल्यांकन अंकेक्षण तकनीक के आधार पर करना चाहिए। अंकेक्षण तकनीक उन आधारभूत तरीकों को कहते हैं जिनके द्वारा एक अंकेक्षक साक्ष्य एकत्रित करता है और उसका मूल्यांकन करता है। यदि संपत्तियों का मूल्यांकन गलत आधार पर किया जाता है तो ये एक सैद्धांतिक त्रुटि के अंतर्गत आता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल।